राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आज बड़ी संख्या में युवाओं का जमावड़ा देखने को मिला, जहां अभिजीत दीप के सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। उनके पहुंचते ही प्रदर्शन स्थल पर मौजूद समर्थकों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें, प्रदर्शन के दौरान कई लोग कॉकरोच मास्क पहने और हाथों में फूल लिए नजर आए। वहीं स्कूली छात्र भी अपने अभिभावकों के साथ इस आंदोलन का हिस्सा बने। स्कूल कॉलेज के छात्रों और युवा पेशेवरों की बड़ी भागीदारी ने प्रदर्शन को और भी व्यापक बना दिया। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी करी और अपनी ही मांगों को बुलंद किया। इस बीच अभिजीत दीपके ने मंच से समर्थकों को संबोधित करते हुए आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और अनुशासित बनाए रखने की भी अपील की। फिलहाल जंतर मंतर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन का आगे क्या असर पड़ता है और सरकार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस प्रदर्शन को लेकर सामने आती है। पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाकर एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन की परमिशन मांगेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है दिल्ली पुलिस आज हमें इस प्रदर्शन की परमिशन देगी। यह आज भारतीय राजनीति में एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, जब इस देश का युवा अपने हक के लिए खड़ा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान जी या तो इस्तीफा देंगे या फिर मोदी जी उन्हें बर्खास्त। देखिए, ये आंदोलन सिर्फ युवाओं का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन दिल्ली पुलिस के लिए भी है, देश की तमाम पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी है। इस देश ने कितने सारे पेपर लीक देखे हैं, जिसमें चाहे वो राजस्थान का एसआई भर्ती का मुद्दा हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल लीक का जो एग्जाम पेपर लीक हुआ था 2024 में। तो एग्जाम फ्रॉड ने इस देश के पुलिस वालों को भी इम्पैक्ट किया है। तो पुलिस इज सिंपैथेटिक, द सिक्योरिटी एजेंसीज आर सिंपैथेटिक, और हम पूरी तरह से उनके साथ कंप्लाई करेंगे। जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया है। विरोध प्रदर्शन में जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक है अभिजीत भी, वो भी दिल्ली से पहुंचे हैं और लगातार युवाओं की फौज जंतर मंतर पर पहुंचती जा रही है। हमारे साथ जो प्रदर्शन करने के लिए आए, हाथों में संविधान की किताब लिए हैं, साथ ही जो कॉकरोच का जो सिंबॉलिक होता है वो भी लिए हुए हैं। क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए आए हुए हैं। किस राज्य से आप आए हैं? किस राज्य से आए हैं? मैं फिलहाल दिल्ली में ही हूँ। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में रह के गांधी बार में रहते हैं, यहाँ रह के तैयारी करते हैं कंपटीशन के। जी, इस्तीफे आखिर क्यों? इस्तीफे इसलिए कि कल का पेपर अगर आप इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं, ओके, कल का, तो उसमें देखिए आप कितने पेपर लीक हुए हैं, आपको दिखाते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा कितने पेपर लीक हो चुके हैं। तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप देश के जो आने वाले भविष्य हैं उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप सक्षम नहीं है। अगर आप सक्षम होते तो ये कॉकरोच, जिसे आप आज कॉकरोच कह रहे हैं, ये कॉकरोच यहाँ नहीं होते। ये अपने, जैसे मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ तो मैं पढ़ता, या फिर आज कट ऑफ, मतलब स्टूडेंट के बीच में कट ऑफ का टेंशन नहीं है एक दूसरे के बीच में कि उसका कट ऑफ हाई होगा। आज टेंशन इस बात का है कि अगर हम एग्जाम दे दिए तो पेपर लीक हो जाएगा, इस बात का टेंशन है। हम कट ऑफ का हमको कोई टेंशन ही नहीं है, हमको टेंशन है कट ऑफ का, पेपर लीक का हमको टेंशन है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को, जो एक शिक्षा मंत्रालय पे बैठा हुआ है, एक असक्षम है इस पद के लिए, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन करने के लिए जो विभिन्न राज्यों से लोग दिल्ली पहुंचे हैं, हाथ में देख रहे हैं कि किस तरह से वो कॉकरोच जनता पार्टी का सिंबॉलिक लेकर टोपी वगैरह सब चीज लेके पहुंचे हैं। क्यों आए हैं दिल्ली? आज एक पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसी लिए आए हैं। किसी के इस्तीफे की मांग भी आप लोग कर रहे हैं? हाँ, धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जेएनयू से आया हूँ। हाँ। किस राज्य के रहने वाले हैं? मैं केरला से हूँ। केरला से? हाँ यानी आप चाहते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें? हाँ, सब लोग का मांग वही है, वही करेंगे। छात्र हैं वो जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं कि तस्वीर लेके जो छात्र हैं वो किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर लिखा गया है, वेटिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम दैट डू नॉट लेकर। आखिर इसका मकसद क्या है? जो आप पोस्टर लिए हैं, इसका मकसद क्या है? वेल, इस पोस्टर के पीछे का मकसद ये दिखाना है कि इतने समय से, पिछले 5-6 सालों से एक बार ऐसा नहीं हुआ है कि कोई पेपर लीक ना हुआ हो। जितने भी पेपर होते हैं, जब भी पेपर सीजन आता है, हमेशा कोई ना कोई पेपर लीक हो ही जाता है कहीं ना कहीं। जैसे कि अगर हम लोग अभी इसी महीने का देखें, पहले नीट का पेपर लीक हुआ,
फिर यूपीएससी का पेपर टफ आया, फिर एसएससी में प्रॉब्लम्स आई, फिर सीयूटी में प्रॉब्लम्स आई। अब जेई का जो पोर्टल था वो लीक हो गया, जेई के जो एस्पिरेंट्स थे उन सबकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है। तो क्या चल रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? ऊपर से बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में ऐसा चल रहा है कि लोगों को वो नहीं पढ़ाया जा रहा है जो वो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना जरूरी है, लोगों को वो पढ़ाया जा रहा है जो जिसमें कंपनीज का मुनाफा है। शिक्षा का आप लोगों का प्रदर्शन क्यों है? क्या आप लोगों का जो प्रदर्शन हो रहा है किसके लिए हो रहा है, चाहते क्या है सरकार? सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इस्तीफा चाहिए हमें, क्योंकि इतने सारे पेपर लीक हो चुके हैं और वो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ। पहले के टाइम में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती थी अक्सर मिनिस्टर लोग जो होते थे वो इस्तीफा दे देते थे। अधिकारियों पर जो कार्रवाई होने की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, क्या? कि जो कर्मचारी है नीट के या फिर एनटीए के, उस पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। कार्रवाई क्या हुई है? जो सीयूईटी के जो हेड थे उनका तबादला करके उन्हें एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री में डाल दिया गया है। ज्यादातर जो लोग ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे उनको दूसरे मिनिस्ट्रीज में भेज दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री से हटा दिया। पहले वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में तहलका मचा रहे थे, अब वो दूसरे मिनिस्ट्रीज में तहलका मचाएंगे। ये लाइक जो हमारे देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे देश के जो लेजिस्लेचर है, दोनों के दोनों इतने ज्यादा मिसमैनेजमेंट कर रहे, इतनी ज्यादा करप्शन कर रहे, तो जनता को कभी ना कभी तो खड़ा होना ही पड़ेगा ना। जिस तरह से जो प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर, युवाओं की फौज यानी जंतर मंतर पहुंची है और इनका सिर्फ एक ही मांग है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो युवाओं की फौज है जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन की चौकसी भी इस इलाके में की गई है, घेराबंदी भी की गई है ताकि किसी भी तरह का कोई अनहोनी न हो। पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस जनता पार्टी के जो संस्थापक है अभिजीत, उन्होंने परमिशन मांगी थी प्रदर्शन करने के लिए, तो प्रदर्शन करने के लिए उन्हें 10 बजे से 5 बजे तक परमिशन मिला। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि जब अभिजीत प्रदर्शन कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं वो देखने वाली बात होगी। दिल्ली से इंडिया वॉइस के लिए अरविंद कुमार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे। तो आपको बता दें जंतर मंतर पर जो अभिजीत दीपके पहुंचे हुए हैं, जहां वो प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके साथ ही आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट है वो वहां पे प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है इन प्रदर्शनकारियों द्वारा किया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में छात्र और जो स्टूडेंट हैं, जेएनयू के भी कई स्टूडेंट वहां पे पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कांग्रेस जनता पार्टी के जो संस्थापक है अभिजीत दीपके, वो भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। उसके बाद वो जनता को संबोधित करेंगे। उन्होंने परमिशन मांगा था सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के प्रदर्शन का, और उन्होंने ये वादा किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा प्रदर्शन किया जाएगा। उन्हें अनुमति मिल गई है। तो आज दिल्ली में ये बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर पर देखा जा रहा है, जहां कई बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में स्टूडेंट वहां पहुंचे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। आपको बता दें लगातार हो रहे नीट परीक्षा में जिस तरह से लीक हुआ और कई परीक्षाओं में धांधली देखने को मिली, सीबीएसई के रिजल्ट में भी कई खामियां जो है वो देखने को मिली। इसके बाद से लगातार जो स्टूडेंट है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के जो समर्थक है वो जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, अगर अभी की स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति है और कितनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे हुए हैं? देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से उम्मीद थी कि कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले जो प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन में देश भर के युवा आएंगे। हालांकि प्रदर्शन में अब तक लगभग में 1:30 बजने वाले हैं और जो संख्या है वो लगभग में 7 से 10 हजार बीच में जो युवा छात्र हैं, जो युवा हैं वो यहाँ पर जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं और लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लीजिए, क्योंकि उन्होंने छात्रों का साफ कहना है कि लगातार पेपर लीक हो रहा है और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो जवाब
दे ही लेने को तैयार नहीं, वो सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग कर देते हैं और जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो यानी छात्रों का सीधा आरोप है कि जिस तरह से देश भर में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं डाटा लीक हो जा रहा है। तो इसको लेकर उनका प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, जो कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक है अभिजीत दीपके, उस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए वो भी लगभग में 11:30 बजे के लगभग जंतर मंतर पहुंचे। चूंकि अमेरिका से जैसे ही वहां से प्रस्थान किए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा और सिर्फ हमारा एक ही मकसद है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो जवाब दें और उसके बाद वो इस्तीफा दें। तब ऐसे में जब प्रदर्शन हो रहा है, छात्रों की हुजूम है, तो अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो वो बात की चीज है। लेकिन जो युवाओं का प्रदर्शन है वो काफी शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और लगातार सिर्फ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर ही नारेबाजी कर रहे हैं। अब ऐसे में जो अभिजीत जो दीपके पहुंचे हैं, अभी उनका छात्रों का संबोधन नहीं हुआ क्योंकि अभी सोनम वांगचुक भी अभी जंतर मंतर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपना एक वीडियो शेयर करके इस दल का, इस विरोध प्रदर्शन का उन्होंने समर्थन दिया था और कहा था कि इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए वो जंतर मंतर जरूर पहुंचेंगे। तो अभी सोनम वांगचुक का भी इंतजार हो रहा है कि सोनम वांगचुक आएंगे, उसके बाद जब छात्रों को जो संबोधित होगा उसके बाद भी जो अभिजीत दीपके हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। अब ऐसे में प्रज्ञा, ये अब सवाल उठता है कि जो छात्र इतने तपिश भरी धूप में एक पैर पर खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार दबाव में आती है या धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आती है, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अरविंद, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी रातों रात ये पार्टी जो है वो फेमस हुई, अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ये पूरी पार्टी जो है वहां पहुंच रही है, उनके समर्थक भी पहुंच रहे हैं। क्या माना जाए, ये पूरा जो सिस्टम है वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करे या कोई और भी मुद्दा इस दौरान देखने को मिलेगा? जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी का गठन हुआ, इस तरह से सोशल मीडिया पर मिलियंस और एक साथ लगभग में 3 से 4 दिन के अंदर बढ़े थे, तो लगा कि देश में जेनजी यानी युवाओं की एक फौज खड़ा हो जाएगी। बिल्कुल। और इससे लग रहा था कि युवाओं में काफी आक्रोश भी बढ़ रहा है सरकार के खिलाफ। तो हालांकि सरकार हर पल युवाओं के एक्टिविटी पर सरकार की तरफ से नजर था, क्योंकि जिस तरह से यूजीसी नीट का पेपर लीक हुआ था उसके बाद छात्र सड़क पर आए, तो कहीं ना कहीं अब जब कांग्रेस जनता पार्टी का गठन हुआ है, अब ये पार्टी राजनीतिक रंग लेगी या नहीं लेगी वो तो बात की चीज है। लेकिन हमने जो युवा छात्र हैं, जो गोपालगंज यानी बिहार से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, केरल से आए हैं या फिर कोलकाता से आए हैं, कई छात्रों से हमने बात की तो उन्होंने साफ एक ही मकसद है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो पेपर लीक का वो जिम्मेदारी लें और अपने पद से, मंत्री पद से इस्तीफा दें। क्योंकि छात्रों का कहना है कि जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे भविष्य का सवाल है। हम अपने राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में आके पढ़ाई करते हैं और हमें मिलता क्या है, हमारी परीक्षा की बात होती है तो उसमें कहीं पेपर लीक हो जाता है। जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं वो पेपर खरीद, करोड़ों रुपए दे के पेपर खरीद लेते हैं, उनकी सिलेक्शन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं छात्रों में ये भी डर है कि हमारे भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। अब ऐसे में केंद्र सरकार एक जवाब दे कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा युवाओं के साथ या फिर जो भी देश की जनता के साथ जिस तरह से हो रहा है पेपर लीक या फिर नौकरी का पेपर लीक जिस तरह से हो रहा है, उसका सरकार जवाब दे कि आखिर ऐसा क्यों चले हो रहा है और कब तक होगा। तो युवाओं में ये साफ तौर पर देखने को प्रज्ञा मिल रहा है। अब ऐसे में अब सवाल है कि जब कांग्रेस जनता पार्टी का गठन हुआ है, विरोध प्रदर्शन का आह्वान अभिजीत दीपके ने की है, तो अभिजीत दीपके की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि जब तक सोनम वांगचुक नहीं आएंगे तब तक उनकी अब संबोधन जो युवा है, छात्र हैं, उनका नहीं होगा। क्योंकि एयरपोर्ट से जैसे ही दीपक निकले हुए थे तो वहां पर उन्होंने देखिए हाथों में बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लेकर और उनका एक ही उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए।
जी, अब ऐसे बिल्कुल। में अब क्या देखने वाली बात होगी, जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। सिर्फ जंतर मंतर जो इलाका है, उस इलाके में छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर ही नारेबाजी कर रहे हैं। जी जी अरविंद, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा जो प्रदर्शन है उसमें सबसे ज्यादा जो यंग जनरेशन है, स्टूडेंट है, वो नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए, ये जितने भी स्टूडेंट हैं वो केवल यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हैं या स्कूली छात्र भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं? देखिए, जो प्रज्ञा, जिस तरह से हमने एक बिहार के जो छात्र थे वो गोपालगंज से आए जी। थे, पटना में रहकर पटना यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई करते थे। उनका सिर्फ यही कहना था कि जिस तरह से सर देश भर में पेपर लीक हो रहा है, हम भी नीट का एग्जाम दिए थे। अब ऐसे में जब पेपर लीक हुआ है तो हमारा तो एक साल तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। जी। अब खाना पूर्ति के लिए सरकार कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर दे रही है, और छोटे जो अधिकारी हैं उन पर थोड़ा बहुत कार्रवाई करके सिर्फ लिपापोती सरकार की तरफ से कर दी जा रही है। तो ऐसे में उन छात्रों का भी सवाल है कि आखिर ये कब तक चलेगा। वैसे ही हम केरल से एक छात्र थे, केरल में उनकी पढ़ाई होती थी, उससे भी हमने बात की, तो उन्होंने भी यही बात कही कि सर आखिर कब तक ऐसा चलेगा, हमारे साथ सरकार कब तक खिलवाड़ करेगी। तो कहीं ना कहीं जो देश भर के जो छात्र दिल्ली में पढ़ाई, जो प्रज्ञा जो दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर, तो खैर आए ही जेएनयू यूनिवर्सिटी से आए हैं या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो भी आए हैं, लेकिन उसके अलावा विभिन्न राज्यों के जो छात्र हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं। क्योंकि देखिए, जयपुर में भी प्रदर्शन हो रहा है, तो वहाँ पर भी काफी संख्या में जो युवा हैं जयपुर शहर में जुटकर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ युवाओं का यही संदेश है कि जो पेपर लीक हो रहा है, तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे और जवाबदेही सरकार तय करेगी कि आखिर ये कब तक ऐसा होगा, कब तक हमारे भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ करेगी, कब तक पेपर लीक होगा। तो छात्र का सिर्फ एक ही मकसद है कि पेपर लीक रोके और ईमानदारी से सरकार हर एक जो एग्जाम होता है या फिर जो यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एग्जाम होता है वो सब निष्पक्ष एग्जाम हो। जी बिल्कुल अरविंद, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सारे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो सारे स्टूडेंट जो है इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, लेकिन क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी सपोर्ट इस प्रदर्शन में देखने को मिल रहा है? देखिए, बात करें तो जिस तरह से जो दीपके ने जो अनाउंसमेंट किया था कि आखिर जो ये हमारा प्रदर्शन है शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, इसमें यदि इस प्रदर्शन में जो विभिन्न दल के जो राजनेता हैं, चाहे वो सरकार के पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, वो इस प्रदर्शन में शामिल होकर अपने बच्चों का आवाज को बुलंद कर सकते हैं। लेकिन जो प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन में खादी वाले एक भी जो नेता है वो तो दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ इसमें युवा ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, कुछ अभिभावक भी इस में पहुंचे हैं और अपने बच्चों के इस प्रदर्शन का वो देख रहे हैं कि आगे हमारे बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रदर्शन कोई प्रज्ञा उग्र नहीं है, ये प्रदर्शन शांति प्रदर्शन हो रहा है और सिर्फ छात्रों का एक ही मकसद है कि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें और इस्तीफा की ही मांग वो प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। अब ऐसे में ही देखने वाली सरकार के पक्ष से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि देखिए देश भर में ये प्रदर्शन हो रहा है। जी बिल्कुल दिखाया कि पटना में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ या फिर जयपुर में प्रदर्शन हुआ, राजस्थान में प्रदर्शन हुआ, महाराष्ट्र में प्रदर्शन हुआ, यानी जहां जहां प्रदर्शन हुआ है। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी वो देखने वाली बात हुई, क्योंकि छात्र एनटीए को लेकर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एनटीए का जो गठन हुआ है सरकार उसको तत्काल भंग कर दे, क्योंकि एनटीए अपना सुचारू रूप से जो काम ईमानदारी से करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। अब ऐसे में अब सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी वो देखने वाली बात होगी। प्रज्ञा जी बिल्कुल अरविंद, अब देखना होगा कि अभिजीत दीपके जो है इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ अपना संबोधन देते हैं और कितनी बड़ी संख्या में और जो स्टूडेंट है वो इस प्रदर्शन में शामिल होते हैं और सरकार की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।